हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने कुछ पोर्शन कवर कर लिया था। इसके बाद का पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं, जो कि आ रहा है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हमने कल मेजरमेंट के बारे में जाना था, मेजरमेंट में जो यूनिट्स होती हैं हमारी उनके बारे में जाना था, 7 बेस यूनिट्स होती हैं, प्रीफिक्सेस के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में। Many a time in the study of chemistry, one has to deal with the experimental data as well as the theoretical calculation. There are meaningful ways हैं जो हैंडल करते हैं नंबर को कन्वीनियंटली और प्रेजेंट करते हैं डाटा को रियलिस्टिकली विद सर्टेनिटी टू एक्सटेंड पॉसिबल। डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है साइंटिफिक नोटेशन। एज केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो कि जिनके पास एक्सट्रीमली लो मास होता है और ये प्रेजेंट होते हैं एक्सट्रीमली लार्ज नंबर में। अ केमिस्ट हैज़ टू डील विद द नंबर्स एज लार्ज एज, आप ये वैल्यू देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है, इस तक का डील करना पड़ता है। फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस और एज स्मॉल एज इतना ग्राम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए इतने सारे जीरो जीरोज हैं, हमने बोले भी नहीं उसको। सिमिलरली अदर कॉन्स्टेंट्स जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती हैं आपकी। चार्जेस ऑन द पार्टिकल्स एट्सेट्रा इन्वॉल्व करते हैं नंबर ऑफ अबव मैग्नीट्यूड। इट में लुक फनी फॉर अ मूवमेंट टू राइट और काउंट करना, इन्वॉल्व करना इतने सारे जीरोस को, बट इट ऑफर्स अ रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें इस नंबर के साथ, तो चैलेंज हो जाता है। You can write any two number of the above and try and any one of the operation you like to accept a challenge and then you can do it. ये जो प्रॉब्लम है इस सॉल्व बाय यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10⁻n। दिस इज़ द पावर। यहाँ पे n क्या होता है आपका, एक्सपोनेंट होता है, हैविंग द पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। और ये जो कैपिटल n होता है आपका इज़ अ नंबर कॉल्ड डिजिट टर्म, ये वेरी कर सकता है आपका 1 से 9 के बीच में। नेक्स्ट आता है 10 वी कैन राइट 232.508 एज 2.32508 इंटू 10⁻², साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। नोट करें वाइल राइटिंग द डेसिमल जो होता है हैड टू बी मूव टू द लेफ्ट बाय द 2 प्लेस एंड सेम इज़ द एक्सपोनेंट। आप डेसिमल को जितना मूव करवाएंगे, मूव टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेस, यहाँ 2 प्लेस में करवाया आपने मूव इस क्वेश्चन में, तो उतने में ही क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखेंगे। एक्सपोनेंट जो होता है आपका ये पावर में होता है, दिस इज एक्सपोनेंट। सिमिलरली 0.00016 कैन बी रिटर्न एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं। अब ये कितने जीरो से आ गया है यहाँ पे, 1 2 3 और यहाँ आ गया है 4, इसको हम लिख सकते हैं इंटू लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना ये, तो 10⁻⁻4 आप ऐसे लिख सकते हैं। हेयर द डेसिमल हैज़ टू बी मूव 4 प्लेस, 4 प्लेस आगे आया, एंड -4 इज द एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। बाय परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशंस द फॉलोइंग पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड। कैसे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करें यहाँ पे हमारा, दीज टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल विच आर देयर फॉर द एक्सपोनेंशियल नंबर्स, दैट इज यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन है 5.6 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई करेंगे 6.9 इंटू 10⁸ से। इसको हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे 5.6 इंटू 6.9 को ले सकते हैं, ले लिया हमने। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों का बेस सेम है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 10, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऐड करेंगे, सेम बेस है, तो 5 प्लस कितनी है हमारे पास 8, ये ऐड हो जाएंगी। इनको सॉल्व करेंगे, जो हमारी वैल्यू आती है दैट इज़ 38.64 इंटू 8 और 5 13 होता है 13। अब यहाँ पे हमें क्या है, एक वैल्यू इधर शिफ्ट करनी है, यानी हम लेफ़्ट की तरफ आ रही है। लेफ़्ट की तरफ आने का मतलब क्या हुआ हमारा, 3 डेसिमल जो है लेफ़्ट पे जा रहा है, 3.864 इंटू डेसिमल लेफ़्ट की तरफ गया तो 10⁻14 हो जाएगी। अभी यहाँ पे आपकी ऊपर में क्या था, आपका वैल्यू उठ कर आ रहा था, 1 उठ कर के आया है पॉइंट से आगे, तब नेगेटिव आया है। यहाँ पे क्या हुआ है आपका, यहाँ पे डिजिट उठ कर के आई है पॉइंट, यहाँ पे आपका पॉइंट उठ के आया है, ये डेसिमल उठ कर के आगे आया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9.8 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई करिए 2.5 इंटू 10⁻6 के साथ, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद ये -2 है, -6 है, -2 -6 को एक साथ लिखेंगे, -2 प्लस -6,
10⁻², और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -6 यानी 10⁻⁻, ये 8 हो जाएगा। अब हमारा वैल्यू कितना आया है, 24.50 आया है 10⁻8 में। अब यहाँ पे हम इसे क्या कर देंगे, हम इस डेसिमल को चेंज कर रहे हैं, इस डेसिमल को उठा करके यहाँ रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। एडिशन होने का मतलब क्या है, एक माइनस आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये -8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी। ऐसे आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम इसके बाद एक्सरसाइज में भी जो कराएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Addition and subtraction. For these two operations, first the number are written in such a way that they have the same exponent. इनके सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट सेम करने हैं। आफ्टर दैट द कोफिशिएंट, जो डिजिट टर्म होती है, ये वाली टर्म जो आपकी होती है डिजिट टर्म, जिस ये एक्सपोनेंट ये डिजिट टर्म है, आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड एज द केस में बी। दस फॉर एडिंग 6.654, हमारे पास वैल्यू क्या है 6.654, 65 इन 10⁻4 है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, प्लस 8.95 इंटू 10⁻3। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनके बेसिस को सेम करना पड़ेगा। एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर द बेसिस, आपको एक्सपोनेंट को यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको उठा करके इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 0.895, और यहाँ पे ये उठा है ना आपका डेसिमल, उठ करके लेफ्ट तरफ को गया है, तो यहाँ एडिशन होगा। एडिशन का मतलब 10⁻4। अब यहाँ बेसिस क्या हो गया, दोनों को सेम है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात है आपकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, सेम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। Every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of limitation, measuring instrument and the skill of the person. Example जैसे ये mass of an object जो है ये obtain किया गया using a platform balance आता है 9.4 ग्राम। On the measuring the mass of the object on an analytical balance में यूज़ किया गया तो mass आता है उसका 9.4213 ग्राम। द मास ऑब्टेन बाय एनालिटिकल बैलेंस जो है ये स्लाइटली ज़्यादा आया है एज़ कंपैरिजन टू द प्लेटफॉर्म मास से जब हमने यूज़ करा था बैलेंस को। देयरफॉर डिजिट 4 जो हुआ है ये प्लेस्ड हुआ आफ्टर द डेसिमल इन द मेजरमेंट बाय द प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टेन आया। द अनसर्टेनिटी जो होती है एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में उसे हम इंडिकेट करते हैं बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स से। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ये मीनिंगफुल डिजिट होती है जिसे जाना जाता है फॉर सर्टेनिटी प्लस ऑन विच इज़ एस्टिमेटेड या फिर अनसर्टेन हो। अनसर्टेनिटी जो होती है इसे इंडिकेट करते हैं बाय राइटिंग दी सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। दस इफ़ वी राइट अ रिजल्ट एज 11.2 ml, हम इसे बोल सकते हैं कि 11 जो है सर्टेन है। भैया 11 तो आया ही है ना, तो ये तो सर्टेन हो गया, लेकिन ये जो 2 आ गया ये क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म बैलेंस में हमारे पास अलग वैल्यू आया, एनालिटिकल में अलग वैल्यू आया, तो पॉइंट के बाद वाले को हम बोल सकते हैं कि अनसर्टेन है। ये अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, +-1 हो सकती है हमारे पास, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एंड अनसर्टेनिटी जो है +-1 है, इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। सर्टेन रूल्स होते हैं डिटरमाइन करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जो नॉन ज़ीरो होती हैं यानी कि 1 2 3 4 5 जितनी भी होती हैं ये सारी क्या होती हैं आपके पास, सिग्निफिकेंट होती हैं। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस 0.25, there are in 285 and there are 2 significant figures in this 0.25 में। यहाँ 285 है, ये क्या है, नॉन ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। अब 0.25 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी हमारे पास 2 है। ज़ीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच ज़ीरो इंडिकेट करते हैं द पोजीशन ऑफ द डेसिमल, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे एक ही हमारे पास, यहाँ पे 2 हैं हमारे पास। ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब एक 2 है, इसके बीच में मेरे पास 0.005 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी काउंट हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट के बीच के, ये सॉरी आपके 2 हाँ डिजिट्स के बीच की आई हुई है जो नॉन ज़ीरो हैं, ये सारी काउंट हो जाएंगी हमारे पास। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी आपकी 5 हो जाएंगी। ज़ीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल। राइट साइड पे आएंगी तो वो काउंट हो जाएंगी डेसिमल के, जैसे पॉइंट के बाद 2 के बाद 2 ज़ीरो हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा यहाँ वैल्यू। बट इफ़ अदरवाइज द टर्मिनल ज़ीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, वैसे टर्मिनल ज़ीरोज जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन इस सिचुएशन में है। फॉर एग्जाम्पल 100 हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज़ 1। डेसिमल के बाद है तो काउंट हो रहा है,
डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होगा. बट 100 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 100.01 हैज़ 4. सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन. इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में बेटर रिप्रेजेंट कर पाते हैं. जैसे 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10⁻². अब यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई, एक आ गई है यहाँ पे. 1.0 × 10⁻² में कितने हो जाएंगे, एक 1 भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब 2 हो जाएंगी. ऐसे 1.00 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगी. काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 बॉल्स बोलो या 20 अंडे बोलो, हैव इन्फाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इन्फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल. जैसे 2 के बाद इक्वल टू कितने भी जीरो बढ़ाते रहो, 20 के बाद कितने भी जीरो बढ़ाते रहो. इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन में ऑल डिजिट्स जो होती हैं सिग्निफिकेंट, एग्जाम्पल 4.01 ये क्या है आपकी, 3 सिग्निफिकेंट है. 8.256 ये तीनों सिग्निफिकेंट है, ये सॉरी चारों सिग्निफिकेंट है आपकी. हाउएवर वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. प्रिसीशन और एक्यूरेसी जो होती है ऑफन रेफर करती है टू वाइल वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट. प्रिसीशन रेफर करता है कि कितने पास है, प्रिसीशन रेफर करता है क्लोजनेस से वेरियस मेजरमेंट के. जैसे यहाँ पे ऐसे है, ये आपका आर्चरी का है वो जो करते हैं. अब ये यहाँ पे आया ये, तो ये क्या बता रहा है, ये क्लस्टर ऑफ डॉट्स बताते हैं हमारे पास प्रिसीशन है. लेकिन अगर कोई यहाँ पे आके सेंटर में आकर के लग रहा है, जो बिल्कुल बुल्स आई बोलते हैं जिसको, सेंटर में आकर के लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका एक्यूरेसी. However, accuracy is the agreement of a particular value to the true value. Accuracy true value के पास होती है, true value बताती है. Example ले true value का, for a result 2.00 gram and student A takes 2 measurement and report the result as 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम. ये जो दो वैल्यू हैं ये प्रिसाइज है, एज क्या है, ये क्लोज है, उसके पास है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है. दूसरा स्टूडेंट करता है, अनदर स्टूडेंट भी रिपीट करता है, सेम एक्सपेरिमेंट को ऑब्टेन करता है 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम एज अ रिजल्ट ऑफ द 2 मेजरमेंट. ये ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये तो ना ही प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है. जब तीसरा स्टूडेंट करता है, रिपीट करता है इस एक्सपेरिमेंट, रिपोर्ट करता है, तो उसके पास वैल्यू आती है 0.1 ग्राम, 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम एज अ रिजल्ट. तो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आपको निकल के आई हैं, यहाँ पे आपको प्रिसाइज भी मिला है, एक्यूरेट भी मिला है. भैया ये प्लस माइनस का ही तो अंतर आ रहा है दोनों में. दिस कैन बी मोर क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द डाटा. आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको. नेक्स्ट आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. इनको ऐड सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे. द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल. डेसिमल के राइट में ज़्यादा डिजिट नहीं होती हैं point than either of the original number. Here 18 has only one digit after the decimal. 18 के बाद यहाँ पे एक 0 ही आया है. And the result should be reported only up to 1 digit after the decimal point, which is 31.1. इतना ही लिखा जाएगा. This is done. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करें तो इन दीज ऑपरेशन जो रिजल्ट होता है मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द मेजरमेंट ऑफ द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पे हम करेंगे इसको सॉल्व. सिंस 2.5 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 2 होगी. द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट्स, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता. वाइल लिमिटिंग द रिजल्ट टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज डन इन द अबव मैथमेटिकल ऑपरेशन, वन हैज़ टू kept in mind the following points, जो क्या हैं डिस्कस करते हैं. इफ़ द राइट मोस्ट साइड डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ मोर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा होती है राइट साइड में, ठीक है, द प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज बाय 1. यानी कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 1.386 है. इफ़ वी हैव टू रिमूव 6 वी हैव टू राउंड इट टू 3.9, यानी कि ये जो 8 है 8 में +1 कर देंगे, दैट टू बी 9 हो जाएगा. इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ लेस देन 5, अगर ये लेस देन 5 है मतलब 5 से कम है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसके बाद का है वो चेंज नहीं होगा. यानी कि अगर ये 5 से कम है ना तो ये 4.33 में ही रुक जाएगा. इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ 5, अगर वो 5 है देन द प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज्ड इफ़ इट इज़ एन ईवन नंबर बट इट इज़ इंक्रीज बाय 1 इफ़ इट इज़ एन ऑड नंबर. अगर ईवन आता है तो चेंज नहीं होगा, ऑड आता है तो उसमें +1 हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 6.35 है, इज़ टू बी राउंडेड बाय रिमूविंग 5 वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4. ये हट गया तो 6.3 से कन्वर्ट हो जाएगा 6.4 में, लेकिन 3 बिकॉज 3 क्या है, ऑड है. अगर हमारे पास क्या है यहाँ पे, हावेवर 6.25 है तो उसको राउंड अबाउट कर देंगे 6.2 में. डायमेंशनल एनालिसिस. Often while calculating there is a need to convert units from one system to other. The method used to accomplish this is called as factor label method or unit method or dimensional analysis. Illustrate किया गया है इसे.
एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच. 3 इंच रिप्रेजेंटेड किया गया है इंच में. वट इज द लेंथ इन द सेंटीमीटर? वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. फॉर दिस इक्विवेलेंस हम लिख सकते हैं इसे 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा आपका 1 एंड 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 is also equal to 1. 1 के बराबर ही होगा ये भी. Both of these are called as unit factors. If some number is multiplied by these unit factors, that is 1, it will not affected otherwise. Say जो 3 है in given above is मल्टीप्लाइड 3 इंच में अबव इज मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट फैक्टर. तो अब क्या हो जाएगा, 3 इंच है ना, तो इसको भी चेंज करेंगे हम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज 7.62 सेंटीमीटर. नाउ द यूनिट फैक्टर बाय मल्टीप्लीकेशन इज टू बी डन इज दैट यूनिट फैक्टर जो है आपका विच गिव्स द डिजायर्ड यूनिट्स, दैट इज द न्यूमरेटर जो होना चाहिए उसके पास हैव दैट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट. जो रिजल्ट में चाहिए वो पार्ट होना चाहिए उसके पास. इट शुड ऑल्सो बी नोटेड इन द अबव एग्जाम्पल दैट जो यूनिट्स है कैन बी हैंडल्ड जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल पार्ट. कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर कर सकते हैं. इसके आगे एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमें क्वेश्चन है, अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क. एक जग है जिसमें 2 लीटर मिल्क है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब. आपको मीटर क्यूब में निकालना है, यानी कि लीटर से आपको किस में जाना है, मीटर क्यूब में जाना है. तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है 1 लीटर में कितना होगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा. क्लियर है ये चीज़. तो अब 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में आपको 100 सेंटीमीटर आता है, हमें ये पता है. तो 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर बराबर यूनिट फैक्टर के कितना है ये 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर. अब हमको क्या करना है, मीटर क्यूब में रिजल्ट चाहिए अपना. तो फर्स्ट यूनिट वेक्टर इज़ टेकन एंड इज क्यूब्ड. तो आप इसको पहले यूनिट फैक्टर जो होगा उसको क्या कर दोगे, आप क्यूब कर दोगे. तो क्या मिलेगा आपको 1 मीटर क्यूब मिलेगा. इसके अलावा 10 की पावर 6 हो जाएगा. 100 है यहाँ पे तो क्यूब कर रहे हैं ना, तो 3 टाइम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ सेंटीमीटर पे क्यूब लग जाएगा. ये ओवरऑल आपका 1 क्यूब हो जाएगा, दैट इज़ 1. तो 2 लीटर की बात करेंगे अगर तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, दैट इज़. इसके बाद द अबव इज मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट फैक्टर. इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, यूनिट फैक्टर से, यानी कि 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 अपॉन 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. 2 मीटर क्यूब अपॉन 10 मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 दिन. 2 दिन में कितने सेकेंड होते हैं, हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं. तो 1 डे अपॉन 24 आवर्स इक्वल टू कितना होगा 24 आवर एक दिन. हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं. तो 1 आवर अपॉन 60 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मिनट अपॉन 1. अब 2 दिन में कन्वर्ट करना है सेकेंड्स को, तो यहाँ पे यूनिट फैक्टर लगाएंगे हम. 2 डेज़ लिखेंगे, फिर 24 अपॉन 1 डे आ गया. फिर 24 आवर में से 1 घंटा 60 मिनट का होता है, ये 1 आवर बनेगा. फिर 60 मिनट में 1 मिनट 60 सेकेंड्स का होता है. तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगा आपका 172800 सेकेंड्स. तो ये था आज का हमारा जो हमने डिस्कस करा टॉपिक सारा अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने जाना. काउंटिंग कैसे करनी है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होना, मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है. इसके अलावा हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जाना, जिससे काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करना कोई क्वेश्चंस को. आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. यू कैन गेट द वीडियो PDF in by joining a Telegram channel Study with Linu. Thank you for watching this video.